देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक रात का टेम मांगा था तूने, चल नंबर दे। एक रात मांगी थी फैसला करने का, तो फैसला कर लिया मैंने। नंबर नहीं बताऊंगी। थारे को पता है ना, ये थारी चंदा तारा को एक झटके में उठाकर ले जा सकूं मैं। तो चलो कटे तुम्हारे पति गोपाल के पास। उसके पास जाके क्या करना है? अरे उससे भी तो पता चले कि जिस चंदा के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है, वो उसकी बेटी तो है ही नहीं। थारे को ये चंदा और तारा चाहिए ना, ले ले। उसके बदले में मारे को वो जेवर वाले कमरे का जो ताला तूने लगाया ना, उसका नंबर चाहिए बस। ए, बोला कुछ मैंने सुना ही ना दिया। देखो मुझे एक रात का टाइम दो सोचने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक रात मांग रही हूँ तुमसे। चल दिया। होगा वही जो गौरी चाहेगी। तो एक रात का टेम ले या 10 रात का। सच्ची सही कहा था भैया ने कि गौरी और इसके परिवार पे विश्वास नहीं कर सकते। पूरा सोना उठाकर भी दे दूंगी ना, तब भी इनका मुंह बंद नहीं होगा। सारी उम्र ब्लैकमेल करती रहेंगी मुझे। नहीं, कुछ तो करना होगा। मदद करना माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ। दरअसल कल बात नहीं हो पाई थी। आपको धन्यवाद कहना था। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, वहां उस कैद से बाहर निकलवाया, यहाँ हमारी बेटी चंदा को हमारे से मिलवाया। बड़े एहसान है आपके। बस आपसे ये पूछना था कि आपने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो वादा किया वो तो पूरा करोगी ना? बड़ी मेहरबानी। हमारी बेटिया चंदा हमारी लाडो है, हमारी जान से वो। आप उसका इतना ख्याल रखती हैं, उसके बदले में हमारे से जो कहोगी वो करूंगा। जान भी लेनी होगी तो ले लूंगा। आप बस हुक्म कर देना। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। गोपाल को नहीं पता कि तारा इसकी बेटी है, लेकिन गौरी तो जानती है। तो फिर उसने गोपाल को क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया गोपाल से? थैंक यू माता रानी, थैंक यू मुझे रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू। एक कप हमारे लिए भी बना दे, हैं? हाय हाय, ऐसा भी क्या है? ये वो जेवर वाले कमरे का नंबर तुम्हारे को बता देगी, फिर वो सारे जेवर मारे हो जाएंगे, फिर मैं भी तो थारी तरह हो जाऊंगी, अमीर सेठानी। तो हम एक बराबर हुए ना, तो चाय तो पिला ही सके।
एक रात का टेम मांगा था तूने। रात गई पर बात ना गई। चल नंबर दे। एक रात मांगी थी फैसला करने का, तो फैसला कर लिया मैंने। नंबर नहीं बताऊंगी। तेरा दिमाग ठिकाने है? थारी को पता है ना ये थारी चंदा तारा को एक झटके में उठाकर ले जा सकूं मैं। तो चलो कटे तुम्हारे पति गोपाल के पास। गोपाल चाय बनावेगा है? उसके पास जाके क्या करना है? उसे सच बताना। उसे भी तो पता चले कि जिस चंदा के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है, वो बच्ची तो उसकी है ही नहीं। ऐसी गलती ना करना, वरना गोपाल अपनी चंदा ने उठा के यहाँ से भाग जाएगा। फिर तू रोती रहना जिंदगी भर। अच्छा, सच में? तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इस चीज में हम दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ना मैं अपने पति को बता सकती हूँ और ना तुम। तो हिसाब बराबर। तो आइंदा चंदा और तारा का नाम लिखे, मुझे गलती से भी ब्लैकमेल मत करना। तुम्हें अगर चाय पीनी हो तो अपने लिए बना लेना। ए गौरी है? कौन पे इतना गुस्सा होता रे? काम कर काम। इसी से 2 वक्त की रोटी मिलेगी थारे को। काम कर। नौकर है तू, नौकर ही रहेगी। और क्या बोल रही थी तू? 20 करोड़ लेवेगी चंदा के है? सपने देख, सपने सपने कोई पूरे ना होने वाले थारे। थारी औकात ही ना है। तू नौकरानी है, आज बैठे कल कहीं और। कुछ ना कर सकती तू। हार गई उस अमृता सेठानी के सामने। तारे सपने टूट गए, तू खत्म। तारे सपने खत्म, सब कुछ खत्म। कुछ ना कर सकती तू, कुछ ना। चुप 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 चुप। रंजनी बेटा, मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में है, बेटा लेके आना। हाँ माँ, मुझे पता है कि आपका चार्जर ना मेरे रूम में है, बस मैं लेके आती हूँ। ये तो मेरी परफ्यूम की बोतल है, ये टूटी कैसे? मेरी कबर्ड में चोरी क्या कर रही थी तुम? बोलो। मैं बताती हूँ। वो है ना, तुम अंदर क्या कर रही थी?
मैं डर गई थी। हाँ, वो आपकी बोतल टूट गई ना, तो इसलिए। तुझसे बॉटल टूट गया तो तू जाके अंदर बैठेगी? एक तो तूने मेरा इतना महंगा बॉटल तोड़ा, और ऊपर से इतने गंदे हाथों से तूने मेरे कपड़ों को छुआ, और अब तू डरने का नाटक कर रही है। नहीं, गलती हो गई सेठानी जी, गलती से बॉटल टूट गई, सच कह रही हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब महीने के पैसे होते हैं ना मेरे, उसमें से काट लो, आप नई बॉटल ले लेना। तू मुझे पैसे देगी? अरे गुड़ के ढेली भर की औकात नहीं है तेरी, और काजू कतली की बातें करती है। 4 महीने भी कमाएगी ना, तो भी ना तू मेरी परफ्यूम की बोतल नहीं ला सकती है। और एक बात बता, मेरी परफ्यूम की बोतल टूटी कैसे? तू खुद लगा रही थी ना। सड़क छाप औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? आज मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी तो मैं तुझे नहीं। है तेरी इतनी। 1 मिनट मीनाक्षी, बस करो ये सब और अपनी हद में रहो। ये शरीफों का घर है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं होती। अपनी ननद को सिखाओ ना, शरीफों के खानदान से हो ना तुम लोग। ये सब नहीं होता ना तो हाथ कैसे लगा दिया मुझे? तो पैसे की बोतल के लिए हाथ उठा दिया। तो तू मुझसे बराबरी करेगी? दूंगी अभी एक घसीट के। हाथ लगा के दिखा। 1 मिनट मीनाक्षी, तुम्हारी भी गलती थी। तो ये हाथ उठाएगी? नहीं, जो इन्होंने किया वो भी गलत था। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। जो इन्होंने किया वो गलत था, तो थप्पड़ के बदले तुम भी सेम करोगी क्या? तो क्या करूं? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं इंसान नहीं हूँ। शांत रह के ठंडे दिमाग से सोचो। शांति से कुछ बोलोगी, कुछ करोगी ना, तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम्हारी बात सुनेंगे सब। सही कह रही हैं आप। अब जो करूंगी ठंडे दिमाग से करूंगी, सोच समझ के करूंगी, गुस्सा बिल्कुल नहीं। माफी दे दो, गलती हो गई। आज जो हुआ आगे से कभी भी नहीं होगा। दीदी, आपने हाथ क्यों उठाया? ये भी तो गलत है ना। वो कोई लीगल एक्शन भी ले सकती है। बस करे भाभी आप, प्लीज अपना ये ज्ञान ना नौकरों को दीजिएगा, मुझे नहीं। और आपको ना मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आप ये बार बार ना मुझे नौकरों के सामने नीचा दिखाना बंद कीजिए ना। नेक्स्ट टाइम ना ये सेम चीज मैं करूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपकी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ती हैं। अमृता, अच्छे से देखो, हमारी बेटी के मार्क्स हैं ये। माँ, आप भी देखो क्या हाल कर दिया इसने मेरी बेटी का। क्या तारा के ऐसे ही मार्क्स आएंगे अब? और ये उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है ये। ओह माय गॉड, इतने कम मार्क्स! हाँ, मुझे तो लग रहा है कि हमारी स्कूल में इज्जत क्या रह जाएगी। इतने भी कम मार्क्स नहीं है दीदी। हाँ, मैथ्स में जरूर कम है, लेकिन बाकी सब में तो। CS तारा कोठारी मेरी बेटी है, वो द बेस्ट। उसके मार्क्स भी बेस्ट होने चाहिए। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि तारा के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तुमसे ये भी नहीं हुआ। तुम खुद तो एक लायक माँ बन नहीं सकी, अब खुद को बचाने के लिए तुम बहाने ढूंढ रही हो। राजीव, मैं तो बस। भैया, भाभी तो हर समय नौकरों में और उनके बच्चों में बिजी रहती हैं। अगर उनसे फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे ना हमारी तारा को। सही तो कह रही है रंजनी, घर के नौकरों को आराम मिलना चाहिए। उन्हें जो पसंद है वो हर चीज घर में होनी चाहिए। यही तो करती रहती है ना तुम दिन भर। नहीं, उसके अलावा ये उन सबको ज्ञान भी बांटती रहती है माँ। इनका लेवल ना उनके जैसा हो चुका है, और सेम लेवल उन्होंने तारा के मार्क्स का कर दिया है। सिर्फ बच्चे को जन्म देने से ही माँ नहीं बना जाता अमृता, इसके लिए बच्चों की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। लास्ट चांस है अमृता, एंड आई मीन इट। मुझे रिजल्ट्स चाहिए, बहाने नहीं।
7 साल हो गए हैं तारा को, छोटी से बड़ी हो गई है। आपने तो देखा ना कि अपनी बेटी के लिए मैंने खुद को क्या, आपको भी पीछे कर दिया। कई बार आपकी बात भी नहीं मानी, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं मासा। मैं जो करती हूँ अपनी बच्ची के भलाई के लिए करती हूँ, पहले भी करती आई हूँ और आगे भी वही करूंगी। और आप तो खुद एक माँ है ना मासा, और दीदी आप भी। मुझे तो लगा था कि आप दोनों मुझे समझेंगी। और राजीव तुम, हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि तारा के मार्क्स कम आए, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि पिछली बारी से तारा के मार्क्स बहुत ज्यादा आए हैं। कहीं ज्यादा बेटर है। अरे मुश्किल से पास हुई है वो। पास तो हुई है ना राजीव, और रातों रात वो 100% नहीं ला सकती है। टाइम लगेगा, किसी को भी लगेगा, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें। तुमने तो देखा है ना राजीव। और अपनी बेटी की इस प्रोग्रेस को मैं इंकरेज जरूर करूंगी। ये भी एक माँ का फर्ज है और मैं पूरा करूंगी राजीव। बाकी हाँ, तुम सही कह रहे हो कि तुमने तारा की पढ़ाई की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। फिर चाहे मैं कहीं भी बिजी रहूं, लेकिन तारा को किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगी। शांत हो जा गौरी, दिमाग को ठंडा रखा कर। हैं? ऐसे गरम दिमाग से काम और बिगड़ेगा। अच्छा, ये तू भी मारे को ही बोलेगा? और किसे बोलूं? उस रंजनी सेठानी को? हैं? और गलती तो थारी थी ना। इफ्सीसी फूटी तो फूटी, अब फूटी तो वो सेठानी क्या कहेगी? हमारा सपना फूट रहा है, थारे को वो नजर ना आ रहा? ये पानी सर के ऊपर चला गया है गोपाल, निपटा चाहिए हमारे को ये जिंदगी। फिर वही राग रड़ापना शुरू कर दिया तने, हैं? गौरी सोच के देख, ये जिंदगी अच्छी है। देख अपने बालगाने देख, कल को वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने बलबूते पे काम कर पावेंगे, पैसे कमावेंगे। हमारे जैसे नहीं जो चोरी करे। हाँ, पढ़ लिख लेंगे, दूसरों के भीख पर बनवाएगा उनकी जिंदगी, अपना कुछ ना करे। अरे कुछ भी बन जाए, पढ़े लिखकर बड़े हो जावे, माथे पर भिखारी का थप्पा तो रहेगा ही गोपाल। क्या देख रही है? मम्मा देखो, ये गेम में ना एक हॉर्स है, ये ना उड़ता है यूनिकॉर्न की तरह। ओह वाओ। अच्छा तारा, आज होमवर्क में क्या था? मुझे नहीं पता। तारा, जितना इंटरेस्ट आपको इस गेम में है, उतना इंटरेस्ट आपको होमवर्क में भी होना चाहिए। और सबसे पहले स्कूल से आके आपको मम्मा को होमवर्क दिखाना है। चलो अब पढ़ाई करो। पहले गेम खेलो, बाद में। तारा, मना किया ना मम्मा ने, अभी अपनी पढ़ाई करो। और सुबह स्कूल जाके भी तो टीचर को होमवर्क दिखाना है ना। नहीं, पहले मैं एक गेम खेलूंगी। तारा, देखो मैंने मेरा होमवर्क कर लिया। वाओ चांदनी, आप तो बहुत होशियार हो। देखा तारा, आपको भी ऐसे ही अपना होमवर्क करना है। चलो जल्दी से अपना होमवर्क करो, और चांदनी आप जाके खेलो। नहीं, मुझे भी खेलना है। तारा, मना किया ना आपको। चांदनी ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट किया। चलो जल्दी से कंप्लीट करो और उसके बाद खेलना। गोपाल, दूसरों का ना अपना चाहिए, अपना। गरीब पैदा हुए तो क्या हो गया, गरीब बनकर जिंदगी ना जीवेंगे, गरीब बनकर मरेंगे ना गोपाल। अपना कुछ करेंगे, तब कर ना रहना। हमारी बात सुन, चोरी किए पेट खातिर, नौकर बने बच्चों खातिर, क्यों करना है थारे को? ना, हमारे को यो ना करना। हमारे को रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, और वो सिर्फ एक ही चीज दिला सके, पैसा। इस कलयुग का भगवान ही पैसा है। लोग माथा टेके पैसे आगे, हाथ उठाना तो दूर,
कोई आवाज उठाकर बात ना कर सके, किसी की औकात ना है, किसी की औकात ना है। और वो भी साहब मारे को चाहिए गोपाल, मारे को चाहिए। चोरी छोड़ दी है हमने, फिर कैसे यो पैसा आवेगा? कर दी ना छोटी बात तो नहीं, एक चोरी ना गोपाल, एक कुछ बड़ा करना है, बड़ा। बावड़ी हो गई है तू गौरी, बावड़ी। बड़ा करना है, देख सब कुछ ठीक है और वो अमृता सिटानी अच्छी है, बढ़िया है, ख्याल रखे है चंदा का। हमारी बेटी को वो पढ़ावेगी, उसकी जिंदगी संवारेगी, वादा किया है उसने। थारी बेटी की पढ़ाई ना पूरी करे वो, अपनी बेटी की करे, अपनी बेटी की जिंदगी बनावे। थारी बेटी की ना, चंदा उसकी बेटी है।